दोस्तों ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। एक के बाद एक अटैक अब चुनाव आयोग पर पड़ रहा है। पहले तेजस्वी यादव, फिर राहुल गांधी और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनका इंतजार था कि भाई ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली हैं। ममता बनर्जी ने तो ऐसा बोल दिया कि सब देखते रह गए। ममता बनर्जी ने डबल अटैक जो है वो चुनाव आयोग पर किया है और ऐसा कहा, जो शब्दों का प्रयोग ममता बनर्जी ने किया है वो आज मैं आपको बताने वाली हूं, क्योंकि चुनाव आयोग अब पूरे तरीके से कटघरे में खड़ा होता नजर आ रहा है। आज जो है राहुल गांधी ने किस तरीके से असम से राहुल गांधी उस मंच से गरजे और चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोल कर रख दी। वहीं वीडियोस भी ऐसी ऐसी वायरल हो रही है जिससे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष पीछे नहीं हट रहा और अब इस रेस में आ चुकी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का बयान हिलाकर रख देगा नरेंद्र मोदी की सरकार को, भाजपा की सरकार को और चुनाव आयोग को, क्योंकि सीधा सीधा जिस शब्द का प्रयोग कोई नहीं कर पाया वो ममता बनर्जी ने कर दिया। दलाल शब्द का प्रयोग, दलाल कह दिया ममता बनर्जी ने। अब ये पूरी खबर आपको यहां पर मैं बता रही हूं कि चुनाव आयोग किस तरीके से सवाल पे सवालों का जो है वो शिकार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग कर रहा है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में आप जानते होंगे कि रिवीजन किया जा रहा है वोटिंग लिस्ट का। अब इस रिवीजन के साथ साथ विपक्ष को यह डर है कि आखिरकार कितने वोटर्स के नाम इस लिस्ट से बाहर होने वाले हैं, क्योंकि अब तक जो खबर आई है वो खबर यह आई है कि 35 लाख वोटर्स बाहर हो चुके हैं। 35 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं और अभी तो वक्त बाकी है। इसमें कितने ऐसे लोग होंगे, पिछड़े, दलित, वंचित लोग, उनको हटाया जाएगा। किस तरीके से रिवीजन किया जा रहा है, क्या ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की? अब बोला जा रहा है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है ये। ममता बनर्जी का मैं आपको बयान सुनवा देती हूँ दोस्तों। ममता बनर्जी एक मार्च कर रही थी, वो मार्च भी जो है वो भाजपा के खिलाफ थी, जिसके बाद उन्होंने एक बयान दे दिया जो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता देते हैं, बिहार में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बवाल के बीच विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर जो हमले हैं वो तेज कर दिए हैं। असम में एक तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं कोलकाता में ममता बनर्जी भाजपा पर जमकर बरस रही हैं। राहुल ने महाराष्ट्र की तरह बिहार में चुनाव चोरी का आरोप लगाया है। अब ममता बनर्जी ने भी क्या कहा है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। ममता ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हजारों लोगों के साथ मार्च किया था। बीजेपी के अगेंस्ट ये मार्च था। इसके बाद एक संबोधन किया जिसमें ममता बनर्जी ने कुछ ऐसी चीजें कही जिस पर सबकी निगाहें टिक गईं। ममता बनर्जी कहती हैं अपने संबोधन में, एक इलेक्शन कमीशन बैठा है, हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई भाजपा की दलाली करे तो हम कहेंगे कि दलाली मत करना, हम छोड़ेंगे नहीं। ममता बनर्जी ने सीधा सीधा ये कह दिया कि भाई अगर कोई भाजपा की दलाली करता है, इनडायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया इलेक्शन कमीशन पर, उन्होंने कहा कोई चर्चा नहीं करते, पर हाँ कोई भाजपा की दलाली करता है, यानी कि सीधा सीधा जो खबरों में चल रहा है इस वक्त चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी, तो नजर ये आता है कि किस तरीके से इनडायरेक्टली निशाना साधते हुए कहा है कि अगर दलाली करेंगे ना तो छोड़ेंगे नहीं। ये ममता बनर्जी ने कहा है। आगे ममता बनर्जी क्या कहती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ममता बनर्जी आगे कहती हैं कि मैंने सुना है बिहार में 30 लाख से ज्यादा वोट हटा दिए गए हैं। ऐसा करके ही महाराष्ट्र में बीजेपी जीती थी, दिल्ली में भी ऐसा ही किया था, बिहार में भी ऐसी प्लानिंग चल रही है, बंगाल में भी उनकी ही तैयारी है। ममता ने कहा कि हम एक एक इंच की लड़ाई लड़ेंगे, एक एक इंच लड़ाई लड़ेंगे, हम दिखा देंगे कि बिना युद्ध के हम 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ने वाले हैं।
ममता बनर्जी का डबल अटैक, सीधा सीधा चुनाव आयोग पर भी और भारतीय जनता पार्टी पर भी। और नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से ममता बनर्जी हमेशा से बरसती आई हैं, सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी क्या बोलती हैं। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि मेरी जो है नसों में लहू नहीं बल्कि गरम सिंदूर बहता है। तब भी ममता बनर्जी ने सीधा जो आता है वो ममता बनर्जी सीधा एकदम बोल देती हैं। जब ममता बनर्जी ने उस टाइम भी ये कहा था कि तुम क्या सबके पति बनने वाले हो जो सिंदूर बांटोगे, घर घर सिंदूर बांटोगे। हालांकि उसको बाद में फेक न्यूज करार कर दिया गया था। तो ममता बनर्जी के इस बयान पर अब सबकी निगाहें टिक गई हैं। वहीं दोस्तों चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियोस ऐसी निकल कर आ रही हैं जो कहीं ना कहीं शंका पैदा करती हैं। और विपक्ष के जो बयान होते हैं, जैसे कि विपक्ष बार बार कहता है, राहुल गांधी ने इतने दहाड़ कर आज बोला कि चुनाव आयोग और भाजपा मिली हुई है। और जब ये वीडियोस हम देखते हैं ना, सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, कभी कोई बीएलओ रिश्वत खाता हुआ नजर आता है, कभी बीएलओ के साथ महिलाएं जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठकर पर्चे भर रहे होते हैं, फॉर्म भर रहे होते हैं। वीडियोस ऐसी भी निकल कर आई हैं कि बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना चीजों के ही बीएलओ ही फॉर्म भर रहा है, बीएलओ ही उस पर साइन कर रहा है, फोन पर ही डिटेल ले ली और प्रमाण कोई नहीं दिया, फॉर्म की कॉपी नहीं दी जा रही। दोस्तों जब ये सारी चीजें निकल कर आती हैं ना, तो ये मन में एक शंका पैदा करती हैं कि क्या वाकई विपक्ष ठीक है, क्या वाकई राहुल गांधी ठीक हैं जो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुए थे। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर्स कहां से पैदा हो गए? क्या बिहार में भी वही होने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत है? क्या दोनों मिले हुए हैं? और अगर हैं तो इस देश के लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये आप सोच सकते हैं। वहीं देखिए कटघरे में लगातार चुनाव आयोग खड़ा है। 25 जुलाई तक का वक्त है कि बिहार की जनता को, वो बीएलओ को अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, उस पर अपनी इंफॉर्मेशन भरकर, जिसके बाद वोटिंग लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। पर अभी से ही खबर ये आ गई कि 35 लाख वोटर्स तो हटा दिए गए हैं। अब आरोप जो लग रहा है विपक्ष की तरफ से वो ये भी लग रहा है कि करोड़ों वोटर्स को हटाने की तैयारी है। तो दोस्तों ऐसा है तो इस पर सवाल करना बनता है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है, खबरें ये भी निकल कर आई कि अगस्त से ये एसआईआर पूरे देश में करने की सोच रहा है, कि पूरे देश में एसआईआर हो, वोटिंग लिस्ट का रिवीजन हो, ये प्रक्रिया पूरे देश में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया, तो सोचिए ये मुद्दा कितना अहम और कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहीं क्या विपक्ष जिस तरीके से हमला बोल रहा है, चर्चाएं तेज हैं और जो माहौल है बिहार की राजनीति का वो लगातार गरमाया हुआ है। क्या विपक्ष के सवालों के जवाब ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं वो कभी देंगे? क्या ज्ञानेश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएं? क्योंकि चुनाव आयोग को एक तरफ तो लगता है कि देश की जनता उस पर भरोसा करे, पूर्ण भरोसा हो, चाहे वो ईवीएम पर सवाल उठ जाएं, बैलेट पेपर की बारी आ जाए, तो चुनाव आयोग सोचता है कि उन पर पूरे तरीके से विश्वास हो। पर जहां ये वीडियोस निकल कर आती है कि एक ही डेस्क पर भाजपा वाले बैठे, बीएलओ बैठे, यानी कि दोनों के लोग बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, तो ये सवाल पैदा कर देती है कि आखिरकार किस तरीके से इस देश की जनता को विश्वास होगा, कैसे ये देश की जनता विश्वास करेगी चुनाव आयोग पर। दोस्तों तमाम खबरें लगातार बनी हुई हैं, मैं एक एक खबर आपको आप तक पहुंचा रही हूँ, एक एक खबर आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या अपडेट्स नई सामने आ रही हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, सारी अपडेट्स दिखा रही हूँ। चैनल से जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।